कितने युग बीत गए इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य ये तन में दोनों आंखों के ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीत गए उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई। इतने प्रकाश छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती थी? तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे धीरे उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में। तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरी, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, वैसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था ये मैं डोरी से उतारता हूँ, नाम से चलते शेष को मत छोड़ना, इसको पकड़े लेना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा? अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता? उस आनंद से, उस रचना से कौन, वो तो जमीन ऊपर है, यहाँ तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया। तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोनी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई, और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला, सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन और बुद्धि और चित्त होने का, ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस पर डाल दिया। तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया। तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा क्या था। और जब 9 महीने का बाहर आया, तो फिर मतलब ये सब के सब सतयुग जोगी सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सब जोगी और सब विज्ञान परम पद को सब प्राप्त करते, सब आते जाते, सब जितनी सुरते मनुष्य शरीर में आई थी वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आती थी, कोई उनका बंधन नहीं था। शरीर से निकल गई और आ गई। तो जब वहाँ आनंद लेती रहती थी, तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया, तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं, तो श्वासें जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए, ऊपर रहे, फिर आ गए, जरा देर के लिए आए, फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष
उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न कुरान थी, न पुराने, कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख बरस यानी बीतने पर वो सुरतें जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस पहुंच गई, जहाँ से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे से फिर आई तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया, आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ये पुत्र हैं। तो इनको यहाँ भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ, ये ब्रह्मा का गुण क्या, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ करके जब इन्होंने तो 20,000 से ज़्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहाँ फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाश वाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाश वाणी सुनी तो सोच उठा दिया कि हम जो कहें सो लिख दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहाँ तो मतलब ये कि ये भाषा तो